4 गोलियां, खून से लथपथ शरीर और फिर 35 किलोमीटर तक खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा एक शख्स। गाजियाबाद के मोदीनगर में देर रात NH-58 पर ऐसा खौफनाक हमला हुआ जिससे हर किसी को हिला कर रख दिया। हिस्ट्री सीटर राहुल जाट उर्फ कालू पर एक शूटर ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गर्दन, सीना, पेट और पैर, शरीर में 4 गोलियां धंस गईं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। गोलियों से छलनी होने के बाद राहुल ने हार नहीं मानी, खुद कार ड्राइव की और मौत को मात दे दी। क्या ये गैंगवार है या पुरानी रंजिश या कुछ और बड़ा खेल? जानिए सनसनीखेज हमले की पूरी कहानी इस वीडियो में। गाजियाबाद के मोदीनगर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां देर रात NH-58 पर गोलियों की तड़तड़ाहट ने इलाके में दहशत फैला दी। इस घटना में हिस्ट्री सीटर बदमाश राहुल जाट उर्फ कालू को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बताया जाता है कि यह वारदात मोदी नगर थाना क्षेत्र के सीकरी के पास एक ढाबे के बाहर हुई, जहां राहुल अपने 2 साथियों के साथ मौजूद था। जैसे ही वह कार में बैठने लगा तभी पैदल आया शूटर अचानक उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और बिना कोई मौका दिए गोलियां बरसाने लगा। हमले में राहुल जाट को गर्दन, सीने, पेट और पैर में कुल 4 गोलियां लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी गंभीर हालत में भी राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। खून से लथपथ होने के बावजूद उसने खुद कार चलाई और ड्राइविंग सीट संभाली और करीब 35 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गाजियाबाद के संजय नगर स्थित यशोदा अस्पताल में पहुंच गया। उस दौरान उसका खून लगातार बह रहा था, लेकिन उसने संयम बनाए रखा और किसी तरह अस्पताल पहुंचकर अपनी जान बचा ली। डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताते हुए तुरंत इलाज शुरू कर दिया। वहीं इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि जैसे ही राहुल कार में बैठता है तभी एक युवक पास आता है और शीशे के पार से लगातार फायरिंग शुरू कर देता है और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाता है। जबकि गोली लगने के बावजूद राहुल खुद गाड़ी लेकर वहां से निकलता नजर आता है। पुलिस के अनुसार घायल राहुल जाट मोदीनगर थाना क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर है और उसके खिलाफ पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हमलावर की पहचान की कोशिश की जा रही है। ACP भास्कर वर्मा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की कई टीमें आरोपियों को तलाश में जुटी हुई हैं। प्रारंभिक जांच में इस घटना को पुरानी रंजिश या गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। इस सनसनीखेज हमले ने एक बार फिर इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमलावर इतनी आसानी से वारदात को अंजाम देकर कैसे फरार हो गया। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस हमले के पीछे की असली वजह सामने आ जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में जिस बात ने सभी को हैरान कर दिया वह है राहुल जाट की हिम्मत और जज्बा, जिसने 4 गोलियां लगने के बावजूद हार नहीं मानी और जान बचाने में कामयाब रहा। यह घटना न सिर्फ अपराध की भयावहता को दिखाती है बल्कि यह भी बताती है कि इंसान मुश्किल हालात में कैसे हिम्मत जुटा सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या करती है और इस गैंगवार के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। गाजियाबाद के मोदीनगर में हुई यह घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि पूरे सिस्टम और समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है।
देर रात NH 58 पर चली गोलियों की आवाज ने यह साफ कर दिया है कि अपराधी किस हद तक बेखौफ हो गए हैं। एक हिस्ट्री सीटर पर इस तरह खुलेआम हमला होना कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है, तेजी भी दिखाई है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हमलावर ने बिना किसी डर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायरिंग की और इससे यह संकेत मिलता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल जाट की जिजीविसा ने सभी को हैरान कर दिया है। उसकी जीवटता, उसकी हिम्मत, 4 गोलियां लगने के बावजूद खुद कार चलाकर अस्पताल पहुंचना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। घटना इंसान के भीतर छिपी जीवटता और जिंदा रहने की इच्छा को भी दर्शाती है, लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि ऐसी घटनाएं समाज में डर, असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं। स्थानीय लोगों के मन में अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे कितने सुरक्षित हैं। सभी अपनी समीक्षा करने लगे हैं। यदि एक हिस्ट्री सीटर को इस तरह निशाना बनाया जा सकता है तो आम नागरिक की क्या हैसियत है, उसका क्या होगा। इस वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। क्या इलाके में पहले से कोई इनपुट नहीं प्राप्त था? क्या खुफिया विभाग फेल था? क्या अपराधियों गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज इस मामले में अहम कड़ी साबित हो सकता है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों तक पहुंचना आसान हो सकता है। हालांकि असली चुनौती यह है कि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में कैसे रोका जाए। सिर्फ गिरफ्तारी ही समाधान नहीं है, बल्कि अपराध की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। अगर यह मामला गैंगवार से जुड़ा है तो इसके पीछे बड़े नेटवर्क की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस को गहराई से जांच करनी होगी। इसके अलावा प्रशासन को भी सतर्क रहने की जरूरत है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ानी होगी। रात के समय पुलिस गश्त को और मजबूत करना होगा। ढाबों और हाईवे के किनारे स्थित स्थानों पर विशेष निगरानी रखनी होगी। यह भी जरूरी है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं। वहीं इस घटना ने एक बार और उजागर किया है कि वह इंसान की मानसिक शक्ति और साहस। राहुल जाट का अस्पताल तक पहुंचना इस बात का उदाहरण है कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हालांकि यह भी सच है कि हर कोई स्थिति में ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होना चाहिए और जरूरी हो जाता है कि समाज में शांति बनी रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसे पुस्तैनी के साथ बनाया जाए, घटनाओं को रोका जाए। अभी यह देखना होगा कि पुलिस इस केस को कितनी जल्दी सुलझाती है। क्या आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो पाएगी या नहीं? क्या इस मामले के पीछे असली वजह सामने आ पाएगी या नहीं? ये सभी सवाल फिलहाल लोगों के मन में मौजूद हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।